हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूटीडी क्लासेस बाय नीरज सर। और आज हम लोग एक और बेसिक मैथमेटिक्स में एक वीडियो लेके आए हैं विच इज़ ऑन बेस्ड ऑन परसेंटेज। देखिए, सबसे पहले हम परसेंटेज सीखेंगे। अगर आप परसेंटेज सीख जाते हैं तो परसेंटेज सीखने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आएगा, और जब हमको परसेंटेज समझ में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आएगा, उसके आगे चलकर ही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट समझ में आएगा। तो यानी कि हमारी शुरुआत यहाँ से होगी और आगे इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। अगर मैं डायरेक्ट ही प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाऊँगा तो वहाँ पे पूछता है आपसे कि 20% का प्रॉफिट हुआ, 30% का लॉस हुआ। तो जब आपको परसेंटेज ही नहीं आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आएगा। और इंटरेस्ट में भी ऐसे ही होता है, वहाँ पे बोलता है 20% के इंटरेस्ट से 1 ईयर का एनुअल है इंटरेस्ट रेट, 20% इंटरेस्ट है, 30%। तो परसेंटेज जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। तो इस परसेंटेज शब्द के अंदर पर मतलब होता है पर, सेंट मतलब आपको पता है ना, वर्ड होता है सेंचुरी। तो सेंचुरी शब्द परसेंटेज शब्द से आता है। तो परसेंटेज का मतलब पर 100, हर 100 के ऊपर हमें परसेंटेज निकालना होता है। तो परसेंट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ये होता है आपका परसेंट का सिंबल ऐसे बनाया जाता है। इसका मतलब होता है परसेंट मतलब पर 100 के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी बात बताता हूँ, मतलब बहुत ही एक ऐसा चीज़ सॉल्व करके दिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और कई बार आपके में यूज़ आता है। आप लोगों के नंबर आते हैं, जैसे पीए में नंबर आ गया, हाफ ईयरली में नंबर आ गया, एनुअल में नंबर आ गया। तो लोग जनरली यही पूछते हैं कि कितने परसेंट नंबर आए, कितने परसेंट नंबर आए। तो वो जो हमारा परसेंटेज होता है वो कैसे निकालते हैं, चलो पता करते हैं। सपोज मान लेते हैं कि ये एक लड़का है जिसका नाम है आयुष। आयुष के 6 एग्जाम हुए हैं, एग्जाम 1, एग्जाम 2, एग्जाम 3, एग्जाम 4, एग्जाम 5 और एग्जाम 6। 6 एग्जाम हुए। हर एग्जाम 100 मार्क्स का है, हर एग्जाम 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स और 100 मार्क्स। इस एग्जाम में उसका जो नंबर आया है, एक में 80 आया है, एक में 70 आया है, एक में फिर से 80 आया है, एक में 95 आया है, एक में 90 आया है और एक में 65 नंबर आए हैं। अब हमें पता करना है कि ये बच्चे के परसेंटेज कितने हैं। तो देखो, परसेंटेज का एक फॉर्मूला याद रखिएगा। जब भी आपको अपना परसेंटेज निकालना हुआ कर तो क्या करेंगे, एड ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, नंबर यानी कि मार्क्स, इनटू में 100। आप इस फॉर्मूले को लगाइए, या मैं सीधा सीधा कह दूं कि जितने आपके नंबर आए हैं उसे रखेंगे ऊपर, जितने का टोटल एग्जाम हुआ है उसे रखेंगे नीचे, इनटू में कर देंगे 100 और आपकी परसेंटेज निकल आएगी। तो चलो आओ देखते हैं आयुष के परसेंटेज कितने आए। तो आयुष का टोटल मार्क्स ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कर लीजिए इसको, 5 और 5 10, 0 कैरी ऑन 1, 5 और 6 15, 15 और 9 दिस इज 24, 24 और 8 32, 32 और 7 39 और 1 40 और ये 48। तो आयुष को 6 एग्जाम्स में टोटल 480 मार्क्स मिले। ये आयुष को मिले थे, जैसे आपको मिलते हैं वैसे ही आयुष को मिले थे। तो जो आयुष को मिले हैं उन्हें ऊपर रख देंगे। टोटल जितने नंबर का आपके सारे पेपर थे वो टोटल नीचे कर देते। तो सारे पेपर हैं कितने, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, यानी कि 600 का पेपर हुआ है। इनटू में क्या करना है, 100। तो 1 2 1 2 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 8 ज़ा 48 और 0 पीछे। तो आयुष के 80% मार्क्स आए हैं। समझ में आया। तो इस तरीके से आप अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, आपके पास इसके बहुत सारे शॉर्टकट हो सकते हैं। मैंने शॉर्टकट इसलिए नहीं बताया है क्योंकि टोटल मार्क्स अलग अलग पेपर्स के अलग अलग होते हैं। जैसे आपका जो पीए एग्जाम होता है वो 40 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे 40 ऐड करोगे तो यहाँ पे ऐड दूसरा हो जाएगा। किसी के यहाँ पेपर 20, किसी यहाँ टेस्ट 20 नंबर के होते हैं तो 20 ऐड करेंगे तो यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो ये तरीका है जिससे आप अपने परसेंटेज बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। सो दिस इज द टाइप 1 क्वेश्चन ऑफ द परसेंटेज। आपको सबसे पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही मिलता है आपकी बुकों के अंदर कि कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। आपको एक फ्रैक्शन दे रखी होगी, उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करते हैं आइए देखिए। तो देखिए, अगर आपको फ्रैक्शन दे रखा है और उसे परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे, कहाँ जाना है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो आपको क्या करना है,
इनटू में 100 करना है। क्या करना है? इनटू में 100। तो देखिए ये है मेरे पास फ्रैक्शन, परसेंटेज बदलना है तो क्या करना है? इनटू में 100 करना है, तो बस इनटू में क्या कर देंगे? 100। इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10, 0 पीछे, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 20 दिस इज इक्वल टू 80%। यहां पे निकालते हैं इस क्वेश्चन को। दिस इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से कहाँ जाना है? परसेंटेज में। फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाएंगे तो क्या करेंगे? इनटू में 100, तो दिस इज इनटू में 100। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 2 8, 4 5 20, तो दिस इज 5 इंटू 25, दिस इज 125%। सो दिस इज द आंसर्स। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में निकाल सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको 3 यहाँ पे क्वेश्चन भी दे दिए हैं, आप इनको प्रैक्टिस करके आप इनके आंसर जो है कमेंट में आंसर करिए। सो दिस इज द टाइप 2 इन विच कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। इस बार हमें क्या करना है? परसेंटेज दिया रहेगा और उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पिछली बार मैंने क्या किया था? फ्रैक्शन दिया था, परसेंटेज में जाना था, तो बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसे पिछली बार फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना था तो इनटू 100 था। अब आप याद रखिएगा, अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो आप क्या करेंगे? इस बार डिवाइड बाय 100 करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100। परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाएंगे तो डिवाइड बाय 100। तो करना कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए इधर पे, जैसे ये है 12% है, हमें किस में जाना? फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100, तो 100 अपॉन में ले लीजिए। चाहे तो आप ये भी समझ सकते हैं कि परसेंटेज का सिंबल ही होता है अपॉन में 100, तो इसके अपॉन में 100 लगा दिया। अब इस क्वेश्चन ने बोला है कि वैसे तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन आप इसे काट के यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2 से काटेंगे तो 6, इसको 2 से काटेंगे तो 50, इसको 2 से काटेंगे तो 3, इसको 2 से काटेंगे तो 25। तो दिस इज अवर आंसर 3/25। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 30%, तो 30% में जाना, परसेंट से फ्रैक्शन में जाना है तो अपॉन में क्या करेंगे? 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3/10, यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। इसमें हमें काट के छोटा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 से 0 काट चुके हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले से डेसिमल लगा हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सेम वैसे ही करेंगे। 50.5 परसेंटेज अपॉन में क्या हो जाएगा? 100। अब अपॉन में 100 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? ये डेसिमल यहाँ से रिमूव करेंगे। डेसिमल रिमूव करना आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप न्यूमरेटर से डेसिमल रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में एक 0 बढ़ जाता है। अगर आप डिनोमिनेटर से डेसिमल रिमूव करेंगे तो न्यूमरेटर में 0 बढ़ जाएगा। तो मेरे पास जो नंबर आया है वो है 505/1000। फिर 5 से इसको काट सकते हैं तो काट दीजिए, इसको 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 101, इसको 5 से काटेंगे तो दे आएगा 200। अब और ज़्यादा कट नहीं सकता है तो यहीं पे हमारा आंसर छूट जाएगा 101/200। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। पहले ये 3 समझिए, फिर प्रैक्टिस करके ये 2 लगाइए और इनके आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। दिस इज द टाइप नंबर 3 इन विच कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल। ये भी बिल्कुल वैसा ही है जो इससे पहले वाला पार्ट हम लोगों ने किया था। अब यहाँ पे देखिए, हमें परसेंटेज से डेसिमल में जाना है, तो डेसिमल में जाने के लिए पहले हम क्या करेंगे? पहले हम परसेंटेज से हम जाएंगे कहाँ? फ्रैक्शन में। तब फ्रैक्शन से जाके हम कहाँ जाएंगे? डेसिमल में। ठीक है, और ये सब करने के लिए डिवीजन करना होता है। अभी मैंने रूल बताया था, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना तो क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100। तो फिर से हम वही काम करेंगे। दिस इज 27, परसेंटेज का सिंबल हटाना है तो यहाँ अपॉन में क्या हो जाता है? 100। अब ये मेरी फ्रैक्शन आ गई। अब फ्रैक्शन से मुझे कहाँ जाना है? डेसिमल में। तो आप लोगों को शायद पता है कि नहीं पता है, आप ध्यान से आज सुन लीजिए। अपॉन में जितने 0 होते हैं उतने के बाद ही पीछे से डेसिमल लग जाता है। लाइक यहाँ पे 2 0 हैं तो 1 2, ये 2 नंबर के बाद यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल और ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए, दिस इज 58%, तो 58 अपॉन में क्या हो गया? 100। अब ये फ्रैक्शन आ गई यहाँ पे। अब हमें डेसिमल में जाना है तो नीचे कितने 0 हैं? 2 0 हैं, तो पीछे से 2 के बाद डेसिमल लगा दीजिए। 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर के बाद यहाँ लगा दीजिए डेसिमल। दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए, दिस इज 0.3, तो 0.3
परसेंटेज का मतलब अपॉन में क्या हो जाएगा 100, यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे, अभी मैंने बताया था कि न्यूमरेटर से डेसिमल हटेगा तो डिनोमिनेटर में एक जीरो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे कितने जीरोज हो गए 1 2 3, 3 जीरो हो गए, तो पीछे से 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो ये रहा पहला नंबर, दूसरा नंबर जीरो, और नंबर नहीं है तो एक और जीरो, 3 हो गए, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 जीरो थे, तो 1 2 3 के बाद यहाँ लगा देंगे डेसिमल और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये 3 क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद आपको मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, पार्ट नंबर 4, एक में आपको 99% का करना है और एक पार्ट नंबर 5 जिसमें आपको 36% का डेसिमल में आंसर फाइंड आउट करना है। दिस इज द लास्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द परसेंटेज। इसमें आपको क्या पता करना है, आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है 25% ऑफ 500, कह रहा है 500 का 25% निकालिए, 500 का 25% निकालिए, 1000 का 60% निकालिए। तो कैसे निकालता है, तो ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये है 25, परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ये बात आपको पता है। 500 की जगह 500, यहाँ से ये कैंसिल हो सकता है, तो 1 2 1 2 2 जीरो कैंसिल हो गया, नीचे अपॉन 1 बचा, अपॉन 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, ऊपर क्या बचा 25, यहाँ क्या बचा है 5, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना जाएगा 125। यानी कि 500 रुपए का अगर मैं 25% निकालूंगा तो वो 125 रुपीज आएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये है 60, परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 1000 की जगह 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ऊपर बचा है 60, यहाँ बचा है 10, 60 इंटू 10 दिस इज इक्वल टू 600। तो अगर आप 60% ऑफ 1000 निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 600। 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको। ये है आपके पास, एक क्वेश्चन है आपका 35% ऑफ 750 और एक क्वेश्चन आपके पास है 10% ऑफ 705। ये दोनों फाइंड आउट करके आप इनके आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करिएगा। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए ज्ञान बांटिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। थैंक यू क्लास।